हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बात करूंगी सी सेक्शन एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मेरी 27 जून 2024 में बेटी हुई थी और इस प्रेगनेंसी का पूरा एक्सपीरियंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के थ्रू डाला हुआ है। तो आप वो प्लीज़ वॉच करेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको पूरा वॉच करिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 27 जून की मॉर्निंग से। एक्चुअली मेरे को नॉर्मल पेन्स नहीं हुए थे। हम लोगों ने 27 जून तक वेट किया। तो डॉक्टर, मेरी जो गायनी थी वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम 27 जून तक वेट करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको नॉर्मल पेन्स हो जाएं। और अगर आपको नॉर्मल पेन्स नहीं होते तो आप 27 जून की मॉर्निंग में 9 बजे अराउंड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे घर से निकल गए थे और मैं 9:15 अराउंड हॉस्पिटल में पहुंच गई और वहां पर हमने फॉर्म्स वगैरह फिल किए और मैं 10 o'clock अपने डिलीवरी रूम में मैं एडमिट हो गई थी। तो शुरुआत जब 9 बजे घर से निकलने की हुई तो मेरी एक 2 साल की बेटी है। तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि वो पहली बार मेरे बिना कैसे रहेगी, क्योंकि 2 साल में मैंने आज तक भी उसको अपने से अलग नहीं किया। कभी वो मेरे बिना नहीं सोई अकेली, और वो भी बहुत छोटी है, अभी वो बोलती भी नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी उसकी। तो मैं रोते रोते घर से 9 बजे निकली और 9:15 तक हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए और 10 o'clock मैं डिलीवरी रूम में एडमिट हो गई थी। तो सबको पता है कि हॉस्पिटल में कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको सब फिल करना पड़ता है, फॉर्म्स वगैरह। तो इसमें इतना टाइम लग ही जाता है। तो 10 बजे मैं एडमिट हो गई थी। तो उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर नहीं थी, तो नर्सेज थी वहाँ पर और उन्होंने कुछ एडमिशन फॉर्म्स मेरे से फिल करवाए, मेरे हस्बैंड से फिल करवाए। तो उससे पहले एक डिलीवरी, जब मैं एडमिट हुई तो एक डिलीवरी हो चुकी थी, वो दूसरी डॉक्टर हैंडल कर जा चुकी थी। और उसको देख के मैं थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और मुझे पता है और सबको पता है, जो भी फीमेल ये मेरा चैनल या वीडियो देख रहे हैं, कि नॉर्मल डिलीवरी कितनी पेनफुल होती है। तो एक ये फीमेल के लिए एक न्यू लाइफ होती है। तो आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के नाम से सच में मुझे बड़ा डर लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि मेरी जो पहली बेटी है वो भी नॉर्मल ही हुई थी। तो 9 बजे जाने के बाद 10 बजे मैं एडमिट हो गई। फिर वहाँ पे जाके मुझे एक बेड दे दिया गया और उस पर मुझे बोला कि आप आराम से बैठिए, कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करिए, और अगर आपको ड्रिंक कुछ जूसेस वगैरह पीने हैं तो आप पी सकते हो। क्योंकि मैं घर से सिर्फ चाय पीकर गई थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि आप खाकर जाओ। तो हॉस्पिटल बेड पे मैं बैठ के थोड़ा सा मैंने फ्रूटी वगैरह पी। उसके बाद मुझे पेन्स इंड्यूस किए गए, मुझे आर्टिफिशियल पेन्स के लिए टैबलेट्स दी गई, क्योंकि मुझे पेन्स नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने मुझे फिर आर्टिफिशियल पेन्स देने के लिए टैबलेट्स दी। और फिर धीरे धीरे पेन्स स्टार्ट हुए होने और धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ती गई और मुझे ड्रिप लगा दी गई और ये सब फॉर्मेलिटीज़ साथ के साथ हो रही थी। और फिर 2-3 घंटे के बाद वापस से मेरे को एक टैबलेट दी गई, जिससे और ज़्यादा पेन इंड्यूस हो सके और ज़्यादा मुझे पेन हो सके और नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो सके। और ड्रिप मेरी रेगुलर चल रही थी, क्योंकि जाते ही वो लोग ड्रिप आपको लगा देते हैं हॉस्पिटल में। ड्रिप मेरी लगातार चल रही थी। तो बीच बीच में आकर मुझे डॉक्टर चेक कर रही थी कि आपको पेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके का बच्चे की हार्ट बीट और मेरा बीपी, सब चीज़ें डॉक्टर और नर्सेज बीच बीच में आके ये आपकी चेक करती रहती हैं। तो 2-3 बार मुझे पेन इंड्यूस करने के लिए टैबलेट्स दी गई। और फिर शाम में जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि आपको बेबी जल्दी डिलीवर करना होगा, नहीं तो बेबी के लिए ये रिस्की होगा। तो फिर
कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई तो 6 बजे डॉक्टर ने सी सेक्शन किया और सी सेक्शन करने के बाद मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद जैसे ही एनेस्थीसिया लगा ना तो आपका पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एनेस्थीसिया लगते ही, और बहुत ज़्यादा पेन में थी मैं उस वक्त जब डॉक्टर ने बोला कि आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब सी सेक्शन किया, मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे यूट्रस की फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो उससे फिर डॉक्टर ने एक मेरी वो भी कट की ताकि ब्लीडिंग रुक सके। और फिर आफ्टर डिलीवरी आफ्टर प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेन मुझे हुआ, क्योंकि मैंने नॉर्मल डिलीवरी का भी पेन 9 आवर्स लिया और उसके बाद फिर ऑपरेशन मेरा सी सेक्शन के बाद भी आपको स्टिचेस में पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसमें मुझे रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा और वो 3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, क्योंकि मैंने नॉर्मल के लिए भी ट्राई किया था और सी सेक्शन भी फिर मेरा हुआ। तो ये था मेरा सी सेक्शन एक्सपीरियंस। थैंक यू।